भौगोलिक स्थिति के कारण चंदेरी में एक संपन्न राज्य बनने की असीम संभावनाएं हैं। खिलजियों से किसी भी प्रकार के टकराव की स्थिति युद्ध और विनाश की संभावनाएं पैदा करेगी। यह सेना हमने खड़ी अवश्य की है, किंतु जब तक संभव हो हम युद्ध टालने का ही प्रयास करेंगे। इसलिए खिलजियों से मैत्री बनाए रखना एक मजबूरी ही नहीं, बुद्धिमानी भी है। किंतु दूरदर्शिता इसमें भी है कि हम मित्रों की संख्या बढ़ाएं। आप मेवाड़ के महाराणा को हमारी ओर से पत्र भेज दीजिए। मेदिनी राय एक कुशल योद्धा थे। उन्हें राजनैतिक समीकरणों की संधियां करने की महारत हासिल थी। उनका अंदेशा बेबुनियाद नहीं था। आखिर महमूद खलजी और उनकी मित्रता पर ग्रहण लग ही गया। सुल्तान, अगर जान की अमान हो तो कुछ अर्ज करूं? बाखुदा, सुल्तान महमूद खिलजी कभी भी कासिदों का कत्ल नहीं किया करते। बेखौफ कहो जो कहना चाहते हो। हुजूर, चंदेरी में सिर्फ मेदिनी राय का ही बोलबाला है। हुजूर के तो सिर्फ सिक्के ही चल रहे हैं। क्या बकते हो खबरी? जुबान को लगाम दो। माफी चाहता हूँ हुजूर, नाचीज तो सिर्फ एक अदना सा लौंडा है। आप ही की वफादारी की खातिर सच बयान कर रहा है। तखलिया। राजे महाराजे हमेशा अपने कच्चे कानों के लिए जाने जाते रहे हैं, फिर चाहे वो देवराज इंद्र क्यों न हो। मेदिनी राय को महमूद खलजी ने बिन किसी जिरह और सफाई के दोषी और दुश्मन मान लिया और चंदेरी पर चढ़ाई करने की योजना बनाई। मेदिनी राय को षड्यंत्र की भनक लग गई। उन्होंने अपने राजपूत मित्र की ओर मदद का हाथ बढ़ाया। वह मित्र थे मेवाड़ के राजा, कई राजपूत राजाओं के महाराजा, वीर पराक्रमी योद्धा महाराणा संग्राम सिंह सिसोदिया, यानी कि राणा सांगा। मेदिनी राय से कहिए कि वो निश्चिंत रहें। राणा सांगा के रहते चंदेरी का कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। महमूद खलजी से लड़ाई में हम मेदिनी राय की मदद करेंगे। सेनापति, आप चंदेरी की ओर कूच की तैयारी कीजिए। मेदिनी राय और राणा सांगा की सेनाओं ने मिलकर महमूद खलजी और उसकी सहयोगी सेनाओं को पछाड़ दिया। फिर राणा सांगा ने मेदिनी राय को पूर्वी मालवा का राजा घोषित कर दिया। मेदिनी राय आजीवन राणा सांगा के मित्र बने रहे और उनके बढ़ते दबदबे में अपना सक्रिय योगदान देते रहे। पर मेदिनी राय और राणा सांगा दोनों को ही उत्तर पश्चिम से आते एक तूफान की खबर नहीं थी। यह तूफान था तैमूर लंग और चंगेज खान का वंशज, एक युद्ध कुशल सेनापति, भारत में मुगल साम्राज्य का प्रवर्तक जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। 16वीं शताब्दी की शुरुआत में बाबर ने भारत पर कई आक्रमण किए। मार्च 1527 में राणा सांगा और उनके सहयोगियों की विशाल सेना खानवा में बाबर की सेना से भिड़ी। बाबर ने अपनी अपेक्षाकृत छोटी सेना को प्रेरित करने के लिए खानवा की लड़ाई को काफिरों से लड़ाई का सांप्रदायिक रंग दे दिया। अब उसकी सेना सिर्फ दुश्मनों से नहीं लड़ रही थी, बल्कि एक जिहाद कर रही थी। इस सांप्रदायिक युद्ध का अपेक्षित असर भी हुआ। फिर बाबर की आधुनिक युद्ध शैली और तोपखाने के सामने राजपूत आखिर टिक न सके। राणा युद्ध में घायल हो गए और उनकी सेना पूरी तरह तितर-बितर हो गई, परास्त हो गई। मेदिनी राय भी, जो कि युद्ध में राणा के मुख्य सहयोगी थे, चंदेरी वापस आ गए।
फिर बाबर ने एक रियासतों को अपने कब्जे में लेना शुरू कर दिया। यहीं पर नींव पड़ी चंदेरी की लड़ाई की। बाबर की सेना ने कटी घाटी की ओर से चंदेरी में प्रवेश किया। पर 1490 में जमानत खान ने गयासुद्दीन खलजी के स्वागत में कटी घाटी पर एक भव्य दरवाजे का निर्माण करवाया था। दरवाजा कटी घाटी के नाम से जाना जाता है और आज भी मेरे इस नगर का प्रवेश द्वार है। कटी घाटी की एक कहानी प्रचलित है। हुआ यूं कि मालवा के सुल्तान गयासुद्दीन खलजी जब चंदेरी आने वाले थे, तब यहां के सूबेदार ने ऐलान करवाया, सुनो सुनो सुनो, जो भी कारीगर एक दिन के अंदर इस पथरीली पहाड़ी को काटकर भव्य द्वार बनाएगा, उसे इनाम दिया जाएगा। सुनो 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 सुनो। अब मैं तो ठहरा एक दरवाजा, ताउम्र एक ही जगह खड़ा हुआ, और उधर मेहराबदार दरवाजे वाली कटी घाटी है भी यहां से थोड़ी दूर। तो मैं क्या जानूं क्या सच है। बहरहाल जनवरी 1528 में बाबर ने अपनी सेना के साथ कीर्ति दुर्ग के बाहर पड़ाव डाला और आरायश खान को अपना दूत बनाकर मेदिनी राय के पास किले में भेजा। तो आपके बादशाह चाहते हैं कि हम चंदेरी उनके सुपुर्द कर भेलसा शमशाबाद भाग जाए? आरायश खान, आपने शायद हमें पहचाना नहीं। मेदिनी राय कहते हैं हमें। हम युद्ध टालते अवश्य हैं, परंतु केवल मित्रता की कीमत पर। आपके प्रस्ताव में हमें मित्रता नहीं, गुलामी की झलक दिख रही है। हम चंदेरी के लोगों को छोड़कर नहीं भाग सकते, उनका विश्वास नहीं तोड़ सकते। बाबर से कहिए कि वो अपना कर्म करे, हम तो अपना कर्म कर ही लेंगे। फिर एक छोटी लेकिन हृदय विदारक लड़ाई देखी मैंने। तब मुझे अपने सिर्फ एक दरवाजा होने की बदकिस्मती का एहसास हुआ। मेदिनी राय की महारानी मणिमाला अन्य रानियों और कुमारिकाओं ने अपने सतीत्व को कायम रखने के लिए स्वयं को धधकती अग्नि के कुंड में समर्पित कर दिया और उनके राजपूतों ने अपने शरीर पर उनकी राख को मलकर युद्ध किया। फिर बचे हुए सैनिकों ने एक दूसरे को तलवार घोंपकर दुश्मनों के बजाय अपनों के हाथ मृत्यु को स्वीकारा। इस ताल को तभी से जौहर ताल कहने लगे। ये जौहर स्मारक मुझे आज भी उसी दिल दहलाने वाले दृश्य की याद कराता है। राजपूतों के सम्मान और बलिदान की ये परंपरा बाबर के समझ से बाहर थी। इतना रक्तपात होने के बावजूद उसने शत्रु के सिरों की मीनार बनवाने का घिनौना काम भी किया। 1530 में बाबर की मृत्यु के बाद उसके बेटे नसीरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं ने दिल्ली का तख्त संभाला। तकरीबन 10 साल बाद शेर शाह सूर ने
चंदेरी पर कब्जा कर लिया। शेर शाह सूर की मौत के बाद मुगल साम्राज्य के सबसे अजीमो शान शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर ने वापस चंदेरी अपने अधीन कर लिया। अकबर के दरबारी अबुल फजल ने आईने अकबरी में यहाँ के 14,000 घरों, 61 महलों, 384 बाजारों, 350 सरायों, 1200 मस्जिदों, 1200 बावड़ियों और हाथी घोड़ों की सेना का जिक्र किया है। 1586 से लेकर 1811 तक यानी 300 साल चंदेरी पर बुंदेला राजपूत राजाओं का कब्जा रहा। फिर ग्वालियर के श्रीमंत दौलत राव सिंधिया के सेनापति जॉन बैप्टिस्ट फिलॉस ने चंदेरी को जीतकर ग्वालियर रियासत में शामिल कर लिया। तब से 1947 तक अंग्रेजों और सिंधिया घराने का चंदेरी पर कब्जा आता जाता रहा, सिर्फ 1857 को छोड़कर, जब नजदीक ही कहीं शायद झांसी से किसी पुरानी चमकती तलवार की गूंज से सिंहासन हिल उठे थे और राजवंशों ने भ्रकटियां तानी थी। प्रतिहारों, मुगलों, खलजियों, बुंदेलों, मराठों और तो और अंग्रेजों के बाद तक जैन दर्शन भी हमेशा चंदेरी में पल्लवित होता रहा। सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह का पाठ पढ़ाने वाले भगवान महावीर के विचार न तो शरीर के अधीन होते हैं न काल के, वो तो हवा के परों पर बेलगाम विचरते हैं। बमुश्किल 200 साल पहले बना श्वेत चमकीला 24 जैन मंदिर उनका स्मरण कराता रहा है। हालांकि भगवान महावीर का चंदेरी से नाता तो सदियों पुराना है। करीब ही खंडगिरी में उनकी, ऋषभदेव की और बाहुबली की काफी सारी सदियों पुरानी प्रतिमाएं हैं जो उनके कालजयी होने की साक्षी हैं। शुक्र है बीती सदी काफी चैन और अमन की रही। उथल पुथल और खून खराबा देखने की मेरी आदत अब गुम सी हो गई है। काफी सुकून रहता है आजकल। लोग आते हैं और चले जाते हैं। आखिर हूं तो मैं एक दरवाजा ही ना, जिस पर कोई ठहरता नहीं। ढूंढते सब हैं, पर जब मिल जाता है तो उसमें से गुजर जाते हैं। हां, छोड़ जाते हैं मेरे कानों में कुछ अल्फाज जिन्हें जोड़ तोड़ कर मैं कुछ सोचा करता हूं, लोगों के बारे में, वक्त के बारे में, तारीख के बारे में। और जब कुछ सुनने वाले मिल जाते हैं तो मैं भी बस बुन देता हूं अल्फाजों से चंदेरी का ताना बाना। प्रतिहारों ने बोया, मुगलों बुंदेलों ने सींचा। प्रतिहारों ने बोया, मुगलों बुंदेलों ने सींचा। महावीर के सुविचार से बढ़के हर बागीचा। दशकों तक मेदिनी राय ने की इसकी रखवाली। वीर मराठा राजपूत भी रहे यहाँ के मानी। पूजा हर हर महादेव भी, अल्लाह अकबर भी, हुआ विधायक जौहर भी और युद्ध हुए भर भर भी। बेखबर थे उनकर इस सब से वो कर भागाड़ रहे थे। बेखबर थे उनकर इस सब से वो कर भागाड़ रहे थे। भूलने को भविष्यवाणी से दावा काढ़ रहे थे।
ऐसा जीना पर्दा है, घूंघट भी है